नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत बूथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की गहरी समझ। बीते कुछ दिनों की बड़ी खबर। श्रीलंका के राष्ट्रपति अपने पदभार संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। यह दौरा क्यों महत्वपूर्ण है? भारत श्रीलंका संबंधों में क्या नए बदलाव आ सकते हैं और इससे क्षेत्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? आइए समझते हैं पूरी कहानी विस्तार से। बैठक में निम्नलिखित मामलों पर चर्चा की गई। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेटिव एग्रीमेंट पर चर्चा जारी रहेगी। यह 2000 में लागू किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आधारित होगा। भारत सरकार की अनुदान सहायता से श्रीलंका में कांके संतूरे बंदरगाह के पुनर्निर्माण पर संयुक्त रूप से कार्य करने की संभावना तलाशी जाएगी। भारत द्वारा वित्त पोषित श्रीलंका की विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना को तेजी से लागू किया जाएगा। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में संशोधन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इससे डीटीडब्ल्यूए को एक कर संधि के दुरुपयोग की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सकेगा। अन्य घोषणाएं को माली के एक क्षेत्रीय ऊर्जा और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने में सहयोग करना, प्रस्तावित द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देना, श्रीलंकाई रेलवे के माहो खंड में सिग्नलिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए भारत द्वारा 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता, 100 आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए व्यापक छात्रवृत्ति कार्यक्रम, 1500 श्रीलंकाई सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों का महत्व। दोनों देशों के लिए महत्व। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग। भारत ने श्रीलंका के ब्रिक्स सदस्यता आवेदन का समर्थन किया है। श्रीलंका ने 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सीट की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। हिंद महासागर क्षेत्र में साझा समुद्री सुरक्षा हित। दोनों देश पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के साथ साथ एक स्वतंत्र, खुला, सुरक्षित एवं संरक्षित हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऊर्जा सहयोग। कई परियोजनाएं चर्चा के अलग अलग चरणों में हैं। उदाहरण के लिए इंटरग्रिड कनेक्टिविटी योजना, दोनों देश बीच बहु उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन, एलएनजी की पाइपलाइन तथा निर्माणाधीन सामपुर विद्युत परियोजना। क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग। दोनों देश इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन और बिम्स्टेक का हिस्सा हैं। सैन्य सहयोग। प्रतिवर्ष क्लैनेक्स नौसेना अभ्यास और मित्र शक्ति थल सेना अभ्यास जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। आइए समझते हैं श्रीलंका के लिए महत्व क्या है। ऋण पुनर्गठन में भारत की भूमिका। देश को आर्थिक संकट से निपटने में मदद के लिए भारत ने 2022 और 2023 में अलग-अलग प्रकार की सहायता के रूप में लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए थे। वर्ष 2023 में 17 देशों ने ओसीसी ऑफिशियल क्रेडिटर्स कमेटी का गठन किया था। यह समिति श्रीलंकाई अधिकारियों के ऋण समाधान अनुरोध पर चर्चा के लिए बनाई गई है। इसकी सह अध्यक्षता भारत, जापान और फ्रांस करते हैं। भारत ने वित्त पोषण आश्वासन प्रदान करके श्रीलंका के लिए आईएमएफ सहायता सुनिश्चित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ध्यान रहे कि 2023 में आईएमएफ द्वारा अनुमोदित 2.9 बिलियन डॉलर के बेल आउट पैकेज के लिए वित्त पोषण आश्वासन एक पूर्व शर्त थी। भारत ने श्रीलंका में पूर्ण हो चुकी 7 लाइन ऑफ क्रेडिट परियोजनाओं में संबंधित भुगतानों के निपटान के लिए अनुदान सहायता के रूप में 20.66 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार, शीर्ष एफडीआई योगदानकर्ता और पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत से सहायता के अन्य प्रमुख क्षेत्र। भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में श्रीलंका के लिए प्रतिक्रियादाता, फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में मौजूद रहता है। भारत कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का समर्थन करता है, जो श्रीलंका की क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी पहलों को बढ़ावा देता है। क्षमता निर्माण, जिसमें
भारतीय अनुदान के तहत समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की स्थापना शामिल है। सांस्कृतिक समर्थन जैसे कि मन्नार में तिरुकेतीश्वरम मंदिर का जीर्णोद्धार और 2012 में पवित्र कपिलवस्तु अवशेषों की प्रदर्शनी का आयोजन। आइए जानते हैं भारत द्वारा दी गई सहायताओं के बारे में। आरबीआई के माध्यम से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का करेंसी स्वैप और एशियाई क्लियरिंग यूनियन के तहत 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की व्यापार संबंधी देनदारियों को स्थगित किया गया है। इससे श्रीलंका को तत्काल डिफॉल्टर होने से बचने में मदद मिली है। ईंधन आयात के लिए 500 मिलियन डॉलर और खाद्य सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए 1 बिलियन डॉलर की आयात ऋण सुविधा दी गई है। इसके साथ ही भोजन, दवाइयां और चिकित्सा उपकरणों जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की गई है। इसके साथ ही भारत के समर्थन के पीछे रणनीतिक प्रेरणाओं को समझना और आवश्यक हो जाता है, जैसे चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना। चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए हम्बनटोटा पोर्ट और कोलंबो पोर्ट सिटी जैसी परियोजनाओं के माध्यम से श्रीलंका में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। आर्थिक हितों की रक्षा करना। कोलंबो पोर्ट भारत के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारतीय बंदरगाहों से कंटेनर ट्रांसशिपमेंट को सुविधाजनक बनाता है। भारत का लक्ष्य श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को सुधारना है, जो ऐतिहासिक रंजिशों और भारत विरोधी भावनाओं के कारण तनावपूर्ण रहे हैं। समझते हैं भारत के लिए महत्व क्या है। श्रीलंका भारत का सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी है और यह भारत की सुरक्षा, स्थिरता के खिलाफ किसी भी क्षेत्रीय कार्रवाई को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रीलंका का भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तथा सागर क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास विजन में केंद्रीय स्थान है। लगभग 1.6 मिलियन भारतीय मूल के तमिल कोलंबो के व्यवसाय क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति रखते हैं। यह श्रीलंका में मुख्य रूप से चाय और रबड़ के बागानों में कार्यरत हैं। आइए नजर डालते हैं भारत श्रीलंका संबंधों में चुनौतियों पे। कई घटनाक्रम भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा करते हैं, जैसे वित्तीय सहायता और हम्बनटोटा पोर्ट जैसी परियोजनाओं के माध्यम से चीन श्रीलंका पर अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, जिससे भारत के हित प्रभावित होते हैं। शीयान 6 और युआन वांग 5 जैसे चीनी जहाज डेटा संग्रहण गतिविधियों में संलग्न हैं। यह गतिविधियां संभावित रूप से भारत के खिलाफ भविष्य के सैन्य अभियानों में सहायक हो सकती हैं। मछुआरों से संबंधित विवाद। श्रीलंका भारतीय मछुआरों द्वारा पाक स्ट्रेट में बॉटम ट्रॉलर के उपयोग और श्रीलंकाई जल क्षेत्र में उनके बार बार प्रवेश का विरोध करता है। इस विरोध का कारण पर्यावरणीय क्षति और अधिक मछली पकड़ने संबंधी चिंताएं हैं। पाक खाड़ी में कच्चा थीवू द्वीप के आसपास मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद भारत और श्रीलंका के बीच तनाव का स्रोत रहा है। ज्ञातव्य रहे कि संसाधन संपन्न कच्चा थीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के लिए 1974 में एक समझौता हुआ। इस द्वीप पर तमिल मछुआरों को कई सदियों से मत्स्यन का पारंपरिक अधिकार प्राप्त था। 13वें संशोधन का लागू नहीं होना। यह संशोधन भारत श्रीलंका समझौते 1987 का परिणाम है। भारत नृजातीय मुद्दों के राजनीतिक समाधान के तहत राष्ट्रीय सुलह का पक्ष लेता रहा है। श्रीलंका के संविधान में 13वां संविधान संशोधन प्रांतों को शक्तियों के हस्तांतरण से संबंधित है, हालांकि अभी तक इसका कार्यान्वयन नहीं किया गया है। इसके विवाद का मुख्य कारण है सिंघली राष्ट्रवादी इसे एक थोपा हुआ कदम बताकर लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं, जबकि तमिल समूह व्यापक अधिकारों की मांग करता है। भारत ने शक्तियों के हस्तांतरण की वकालत की है, लेकिन भूमि और पुलिस शक्तियों के संबंध में श्रीलंका की अनिच्छा प्रगति में बाधा बना रही है। विश्व के प्रति भारत की 5S नीति सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि के लिए परिस्थितियां तैयार करनी चाहिए। मत्स्य समस्या के समाधान हेतु प्रस्तावित समाधान
निम्न हो सकते हैं। साझा मत्स्य क्षेत्र, भारतीय मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के 5 समुद्री मील के भीतर मछली पकड़ने की अनुमति देनी चाहिए। इसके बदले में श्रीलंका को भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। विनियमित ट्रॉलिंग, ट्रॉलिंग को हफ्ते में 2 बार तक सीमित किया जाना चाहिए। मछली पकड़ने के घंटों को कम किया जाना चाहिए और श्रीलंकाई तट से 3 समुद्री मील की दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। साथ ही जहां तक संभव हो ऑटम ट्रॉलिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। श्रीलंका कच्छातीवु द्वीप को भारत को पट्टे पर दे सकता है तथा स्वामित्व बरकरार रखते हुए भारतीय मछुआरों को अपने जल क्षेत्र में मछली पकड़ने की अनुमति दे सकता है। वर्तमान श्रीलंका सरकार इस अवसर का उपयोग प्रांतों को शक्तियां हस्तांतरित करने के लिए कर सकती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी चर्चा श्रीलंका के राष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा पर। भारत और श्रीलंका के रिश्तों के संदर्भ में यह दौरा कितना अहम साबित होगा, यह आने वाला समय बताएगा। आपका इस पर क्या विचार है? क्या यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल भारत बोध को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।